एक बार तो आप सबका शुक्रिया यार, आप लोग मेरे को जानते नहीं हो फिर भी आप सबने मेरे लिए तालियां बजाई। चलो आपको एक मौका देता हूं, आप सब सुनते हैं कहानियां, सुनते हैं सब, एक सुनाऊं मैं ताकि मैं मौका दूं यार। आपने तालियां क्यों बजाई, आपको ये नहीं लगे हम इसके लिए क्यों तालियां बजाए? ट्राई कर सकते हैं? इरशाद, इरशाद किसको, कौन बोला इरशाद? क्या बात है कि सुकून चीखता चिंता है बड़ी उसे, सर पर हाथ है खुदा का फिर भी शिकायत है बड़ी उसे, हर हरकत में हसीन सा हादसा हुआ है, बचपन का बेपरवाह आज बिगड़ा बादशाह हुआ है, ख्याल खोज में किनारों की कश्ती पे है, हुआ हादसा और हंसता किसी की हस्ती पे है, मैं खाने में महबूब के मशाल सा हूँ, मदहोश मौसम में मिसाल सा हूँ, सवाल सवेरे जब सवेरा हुआ शाम के बाद, जिद्दी जबान था कल तक आज शान जाम के बाद, तारे टूटे तो तहजीब तराश ली मैंने, उस नज़ारे को शाम में सुहानी सांस ली मैंने, प्यार पंछी पर फैलाए फरार सा है, बेवजह बारिश में भीगता बुखार सा है, कोई मंजिल हो महबूब की तो मालूम होनी चाहिए, वो गुजरे मेरी गलियों से तो ख्वाबों के ख्यालों में खोनी चाहिए, मैं शुरुआत हूँ तुम्हारी अब अंत कहाँ से लाओगे, मैं साधु भी बन जाऊंगा तुम संत कहाँ से लाओगे। मेरा नाम है रनमल जैन और मैं कहानियां सुनाता हूँ। मेरे को कहानियां सुनाने में बड़े मजा आते हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबका एक पर्सपेक्टिव है कि अगर हम लोग नीचे आए ना, इस धरती पे आए, चुप रहकर शब्दों से नाराजी ये नादानी कैसे करूं, कि चुप रहकर शब्दों से नाराजी ये नादानी कैसे करूं, जब कला दी खुदा ने अब खुदा से बेईमानी कैसे करूं। देखो मैं मेरी स्टोरी सुनाऊं अगर तुम लोग बोर नहीं हो तो, हैं? देखो मैं पिछले 8-9 सालों से लिख रहा हूँ और मैं जब स्कूल में था, मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने मेरी पहली कहानी लिखी थी। अब 8th स्टैंडर्ड में कैसा था कि 9th स्टैंडर्ड वालों का कोई फेयरवेल पार्टी ऐसा कुछ था, तो टीचर्स आए और मैं ऐसा बच्चा था, मैं था वो बंदा जिसको हमेशा अटेंशन की वो भूख होती थी कि मैं सब कुछ करूंगा। आप लोगों को देख के लग नहीं रहा होगा बट मैं मेरे स्कूल का 10-12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। और मेरे को ऐसा था कि मैं हर चीज करता था, मैं एक्टिंग करता था, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, मैं स्ट्राइकर खेलता था, ठीक है। तो मेरे को ऐसा था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो अब 9th स्टैंडर्ड का फेयरवेल था, सर ने बोला कि सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, तो बोला ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो यार पोइट्री लिखते हैं आज। तो मेरे क्लास में कुछ 30 लोग थे, 8 लड़कियां 22 हम लड़के। मैंने सबका नाम यूज करके, मजे आए, सबने ऐसे तालियां वाली बजाई जैसे अभी तुम लोग हंसे ना, वैसे वो 800 बच्चे बैठे थे और मैंने पहली बार देखा कि 800 बच्चे मेरी बात पे ताली बजा रहे। वो ताली की गूंज है ना उस टाइम मेरे जहन में रह गई यार। मैं 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, फिर मैं अहमदाबाद आया CPT, मैं CA फाइनल स्टूडेंट भी था, मैंने CA फाइनल में CA भी छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को उस टाइम पता चल गया कि मैं क्या करने के लिए बना हूँ। मेरे को लगता है कि जब मैं एक शो भी करता हूँ, मेरे शो का नाम है कामयाब जिंदगी, जिसका ये मतलब है कि जब तुमको पता हो ना कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम नीचे क्यों आए हो, और तुम जैसे अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तब कैसा होता है कि 2 इंसान होते हैं, कि एक जो माइंड में हमको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि ये बोलना है, और एक हम जो बोलते हैं। पर जब मैं यहाँ होता हूँ ना, यहाँ एक ही इंसान होता है, वो एक ही इंसान होता है जो बात कर रहा होता है, और वो सिर्फ अपनी मन की बात कर रहा होता है, और ये मेरे को लगता है कामयाबी है। तो मैंने वो 12th फिर CA भी छोड़ी और मैं ये सब शोज करता रहा, मैं परफॉर्म करना शुरू किया, मैं लिखता रहा, और मेरे को सिर्फ इतना समझ में आया कि मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन बस एक नाटक है, कि जो एक नाटक चल रहा है और मैं उस कहानी में चलता जा रहा हूँ कि मेरा जीवन क्या है, एक नाटक ही तो है। हंसी की जगह दुख है और दुख में नाराजगी, कहीं रिश्ता फरिश्तों का है तो कहीं हम नवा कागजी। हाँ पर्दा कला पे डालकर अब नाटक चला दूसरा, बात हो रही अकबर की और मैं विमान बनूं खड़ा। हाँ कामयाबी क्या है, हालात में आंसू से मुस्कान तक का सफर ही तो है, कौन अपना कौन पराया तुम्हें खबर ही तो है। हाँ कुछ बेबुनियाद मेरे सवाल है पर हमारी नजरों में इन्हीं के तो बवाल है, आखिर कब तक झूठ बोलूंगा खुद से, टूटे फूटे से ये मेरे सवाल है। मैं खुद की परछाई पे पर्दा गिरा के पर्दे से अपनी पहचान बना बैठा, पर्दे में दम कुछ इस तरह घुटा कि साला अपनी सोच को शमशान बना बैठा। मैं जब CA कर रहा था ना तो मेरे को, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा था मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं रोज सुबह उठ के ऑफिस भी जा रहा हूँ, मैं शाम को क्लास भी जा रहा हूँ, मैं वो मेरे को आर्टिकलशिप में वो काम बताते थे, अब वो बेचारे सिखाने के लिए सिखाते थे और मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तो उनको लगता था ये क्या ही करेगा, क्योंकि मैं सिर्फ करने के लिए कर रहा था। जब तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज में, तब उसकी तुम 100 पॉसिबिलिटी ढूंढते हो कि इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करता रहा, मैं
सबसे पहले अहमदाबाद में मेरे को एक ओपन माइक में परफॉर्म करने को मिला, मैंने एक ओपन माइक में परफॉर्म किया, मैं परफॉर्म करता रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि जब तुम परफॉर्म करते रहते हो ना तो तुमको पता चलता रहता है। मैं कोई आर्टिस्ट वैसा नहीं था, मैं एक मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ, राजस्थान से। और हमारे यहाँ तो जब तुम मतलब मैं जब ये शोज वोज करता भी हूँ ना तो उनको लगता है कि ये क्या ही कर रहा है, ये क्या फालतूगिरी कर रहा है। क्योंकि जब तुम एक मारवाड़ी समाज से आते हो तो तुम अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो तुम एक लेजिटिमेट आदमी हो, मतलब तुम एक जेन्युइन इंसान हो जिस पे कोई भरोसा कर सकता है। अब इस आदमी पे कैसे भरोसा करे जो सिर्फ कहानियां ही सुनाता है, जिसका कोई धंधा ही नहीं, जिसकी कोई स्टेबल इनकम ही नहीं है। और लोग तो कामयाबी, तुम्हारी सफलता तुम्हारे यार बंगला देख के कर रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी देख के कर रहे हैं, और अपने को इन सब चीजों का शौक नहीं। अपने को सिर्फ ऐसा होता है कि 4 लोग बैठे हो, कहानी सुनाऊं और चलता रहूं। मैं अहमदाबाद में मैं रैपिडो, ये सब जो ऐप नहीं, मैं रैपिडो इसलिए बुक करता था ताकि वो आदमी आए तो उसके पीछे बैठूं और उसको कहानी सुनाऊं और उससे कहानी सुनूं। मेरे को लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है। मैं अभी भी इच्छा हो रही है कि मैं आप में से किसी से बात कर लूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब तुम किसी से बात करते हो ना, तुम किसी का लाइफ का एक पर्सपेक्टिव देते हो। तुम्हारे लाइफ का एक अलग पर्सपेक्टिव है, तुम्हारे लाइफ का एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, तो तुमको जानने को मिलता है। और मैं रहा हुआ हूँ हॉस्टल में, यहाँ पे है कोई ऐसा हॉस्टल में रहा हुआ है? हॉस्टल में रहते हैं जानवर, लेजेंड जानवर। बाहर आके पर उससे सबसे खूबसूरत बात क्या पता है, तुम बाहर आके इतने स्ट्रांग हो जाते हो ना कि तुम किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हो, तुम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, तुम्हारे मन का वो डर खत्म हो जाता है। तुम्हारी जो ट्रेनिंग होती है ना, जैसे सर वो कैसे जेल में आप ट्रेनिंग करते हो है, वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाती है। हमारे तो सर वार्डन भी आर्मी से थे, तो हमारी पूरी ऐसी ट्रेनिंग। वन गुड थिंग आई रियली लव्ड अबाउट कि वो सर आर्मी से थे कि हमारा मतलब 8 बजे का स्कूल होता था ना, तो वो फिक्स हमको 7 बजे तक नीचे ले के आते थे, फिर हमारी प्रेयर होती थी। तो वो जो हमेशा 15 मिनट पहले आना होता था ना, वो यार मेरा इतना माइंड सेट में, मतलब वो ब्रेन में क्या बोलते हैं, वो अपने आप कैलकुलेट हो गया कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, मैं हमेशा टाइम पे होता हूँ। आई नेवर गेट, मतलब मैं कभी लेट हुआ ही नहीं, जानबूझ के भी नहीं हो रहा, मतलब कि कुछ अगर हो भी रहा है ना तो हमेशा 1 घंटे पहले पहुंच जा रहे हैं, 2 घंटे जाके पर बैठे हैं कि लेट नहीं होना है। तो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मैंने जब वो मेरे हॉस्टल जर्नी में सीखी। फिर मैं अहमदाबाद आया, मैं ये सब करता रहा, और फिर कुछ चीजें हुई जो एक मर्द की जिंदगी में होती है, मोहब्बत, ठीक है, हाँ मतलब हुई सर। और फिर वो ऐसा भी हुआ कि दिल भी टूटा। तो अब दिल टूटा, एक तो शायर, उस पे तुम्हारा दिल टूट रहा है तो तुम लिख रहे हो। मैं तो यार एक बहुत प्यारी चीज लिखी थी, मैं आप सबको सुनाऊं, पर कोई मेरे को जज नहीं करेगा, ठीक है। इरशाद कि ऐसा था कि उसे मेरे शेर पसंद नहीं आए तो उसने कवाली रख ली। देखो वाह वाह भी करना होता है, हर कोई अच्छी लाइन लगती है तो, ठीक है। तुम सब है ना ऐसे मेरे को देख रहे हो कि यही करेगा जो करना है, मैं नहीं करूंगा। मेरा 2 वे चलता है कि जितनी एनर्जी, मतलब मेरा ऐसे है ना कि मेरे को जितनी ऑडियंस, आप एक ह्यूमन ऑरा जो होता है ना, वो अपने आप में एक एनर्जी है। तो जब 2 ह्यूमन ऑरा मिलते हैं ना, वो एक अपने आप में एनर्जी जनरेट करते हैं, जो हम इस रूम में अभी फील कर रहे हैं, है ना। तो एक साथ वापस इरशाद। ऐसा था कि उसे मेरे शेर पसंद नहीं आए तो उसने कवाली रख ली, मुझे कहा जगह नहीं और दूसरी सवारी रख ली। कि उसे मेरे शेर पसंद नहीं आए, उसने कवाली रख ली, मुझे कहा जगह नहीं और दूसरी सवारी रख ली। अरे घर में तो इतनी रोशनी है, फिर क्यों नहीं बारी रख ली। एक दिन हमारा झगड़ा हुआ, उसने मुझे पैदल कर दिया और खुद ने गाड़ी रख ली। कि एक दिन हमारा झगड़ा हुआ, उसने मुझे पैदल कर दिया और खुद ने गाड़ी रख ली। फिर उसकी सगाई हो गई तो उसने किसी और के नाम की साड़ी रख ली, मैंने उसके नाम की दाढ़ी रख ली। मेरी मम्मी रोज पूछती है ये दाढ़ी क्यों रखी है तूने। अब मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारी जो मुंह बोली बहू थी वो जा चुकी है। नहीं। फिर वो एक फेज रहता है कि तुम्हें ना ब्रेकअप। मैं तो ऑफिस, मेरा उस टाइम ऑफिस भी चल रहा था, आर्टिकलशिप चल रही थी। सीए में ऐसा होता है, आप सब साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स में एक और प्रोफेशन है सीए, ठीक है, जो मैं कर रहा था। तो उसमें आर्टिकलशिप होती है कि तुम 3 साल किसी फर्म में काम करते हो और उसमें तुम्हारी सैलरी नहीं होती है, वेजेस होते हैं, पर वो बोलते सैलरी है क्योंकि 2000 ही देते हैं। हाँ, तो मैं वहां पे जाता था और मैं ऐसा था ना कि मैं जो पिक्चर देखता था मैं उसका कैरेक्टर बन के चला जाता था। मतलब अगर मैंने कबीर सिंह देखी तो मैं कुर्ता पहन के जा रहा हूँ, तो मेरा बॉस बोला रणवल तुम यार हमारा ऑफिस का डेकोरम खराब कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ सर तुम मेरा करियर खराब कर रहे हो। तो उन्होंने बोला भी था कि तेरे को जो आता है ना तू वो बढ़िया कर। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और मैं उस टाइम बहुत गंदे जोन में था। मतलब फिर मेरे लाइफ का सबसे ड्रास्टिक चेंज आया कि देखो एक तो हो गया ब्रेकअप,
ठीक है, ऊपर से तुम करना चाहते हो, पहले तो तुमने की सीए, तो अब तुम्हारे पापा की एक्सपेक्टेशन यहाँ है। मैंने जब 10-12 टॉप की, मेरे पापा ने पूरे गांव में पेड़े बैठवाए, तो मेरे पापा की उम्मीद यहाँ थी। फिर मैं एक दिन खड़ा होकर कहता हूँ कि अब मैं शायरी करूंगा, तो मेरे पापा की उम्मीद यहाँ आ गई। तो अब वो संभालना मुश्किल हो गया था। और बाप बेटे का कम्युनिकेशन भी ऐसा था ना कि मेरे और मेरे पापा का, जब मैं हॉस्टल में था ना, तो एक ही दिन फोन करना, हफ्ते में एक ही दिन अलाउड था कि तुम घर पे बात कर सकते हो, और वो भी 5 मिनट। और मेरे पापा की आज तक की हाईएस्ट कम्युनिकेशन हुई है 45 सेकेंड्स। हेलो, कैसा है? ठीक हूँ। खाना खाया? खाया। पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। पास हो गया? हो गया, ओके। ये कन्वर्सेशन चली मेरे पापा से कुछ 9 साल। तो वो कभी था ही नहीं बॉन्डिंग। तो वो जब मैंने ये सीए छोड़ी, तो उन्होंने मेरे से बात करना भी छोड़ दिया। और दोस्त यार कुछ साथ थे नहीं, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा था, सब अपने अपने बिजनेस में लगे थे। और मैं एक सपना लिए झोली में बैठा था कि कहानियां सुनाऊंगा, और मैं यही करता रहता था। मेरे को असल, मैं मेरे पीजी के नीचे बैठता था, और मैं पीजी के नीचे बैठ के, जैसे वो बेसमेंट होता था ना जहाँ पे बाइक्स पार्क होती थी, मैं वहाँ बाइक पे पास, तुम इमेजिन करो खाली ये सिचुएशन कि एक लौंडा है वहाँ बाइक पे बैठ रहा है, 2 साल तक रोज आता है रात को और रोता रहता है। मैं वहां रोज रोता रहता, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को था नहीं, कुछ काम नहीं है, काम मिल नहीं रहा है, खुद मेहनत करना नहीं चाहता हूँ कि ऑलरेडी वो ये डिप्रेशन, एंजाइटी है ना, ये सब वर्ड्स अभी आए हैं, ठीक है। ये मेरे को पता भी नहीं था कि ये होते क्या, बट ये जब मैंने चीजें महसूस की ना मेरे अंदर, कि मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हारे को भूख लगती नहीं, तुमको ऐसा लग रहा है कि पेट खाली है 4 दिन से, पर तुम कुछ खाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम खा ही नहीं रहे हो, तुम्हारा मन नहीं हो रहा है। तुम करो तो करोगे। मैं कुछ नहीं करता था, और मेरे को ऐसा था ना, एक मोमेंट ऐसा आया ना कि यार, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं 2 साल तक सुसाइडल थॉट्स वाले उस प्रोसेस में था। मेरे को रोज है ना वो थॉट्स आते थे कि है ना, मैं ये सोचता था कि चलती एक्टिवा पे है ना, ये सोचता था कि ये बस आ रही है, इसमें ठोक देता हूँ, खत्म हो जाऊंगा। और ऐसे थॉट्स रोज आते थे अलग अलग तरीके से। कभी कभी तो ऐसा ख्याल आता था, क्योंकि तुमको हर कोई कोस रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, हर कोई कोसे जा रहा है, और तुम्हारा कोई वजूद भी नहीं है। तुम कहीं जा भी रहे हो तो तुमको ऐसा खालीपन लगता है, कि तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, जबकि तुम कुछ तो कर ही रहे हो अपनी लाइफ में। मैं बहुत कुछ कर रहा था जो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, पर वो जब तुम लोगों में जाते थे ना, तो वो खालीपन महसूस करवाते थे तुमको। तो मेरे को रोज ऐसा खालीपन महसूस होता था। और लोग नहीं कहते कि ऐसी मेहनत करो कि दिन रात एक हो जाए, पर हम सबको पता है कि नेचुरली कभी दिन और रात एक हो नहीं सकते। पर जब तुम मेहनत की नोक से अपनी जिंदगी की सब्जी काट रहे होते हो ना, तब शायद तुम्हें खुद नहीं पता होता है कि ये सब्जी तुम खाओगे कि नहीं खाओगे। तुम्हें खुद नहीं पता होता है कि कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, कब नहाना है। तुम बस मन में ना एक ख्वाब लिए दौड़े चले जाते हो। मैंने ना इस दौड़ में इस लड़के को ना इस कदर तड़पते हुए देखा है कि इसकी आंखों में नूर की जगह निराशा, बातों में यकीन की जगह तड़प, रोज खरोचना वही पुराने जख्म, ताकि यादें मुझे और तबाह कर सके। कांपती उंगलियां, थरथराते होठ, लड़खड़ाती जबान, मुरझाई आंखें, पिघला हुआ शरीर, दम तोड़ता मैं, बिछड़ते सपने, हर रोज नोच काटने को बैठे मेरे अपने। मैं थक गया था। और एक वो होता ना, मैं एक दिन मेरे पीजी के 8th फ्लोर पे बैठा था, और जब तुम ऊंचाई पे होते हो ना, तो एक बार तो मन में ख्याल आता ही है ना। ऊंचाई पे होता है ना, तो एक बार ख्याल आता है ना कि कूद जाऊं। मैं उस टाइम लेजिट भाई, मैं उस टाइम इतना परेशान था कि मैं सोच रहा था कि ना कूद जाता हूं। एंड मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं 80% तक था कि कूद जाऊंगा। पर भाई उस टाइम किस्मत देखो, भगवान का कराया देखो तुम। खाली ये सब महादेव का कराया है कि महादेव में एक फोन आता है मेरे को, मैं फोन उठाता हूँ, बोला हाँ भाई। बोले लव बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोला हाँ भाई। तो बोले तू कहानियां वानियां सुनाता है? बोला हाँ। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं अहमदाबाद की कोई भी चाय की टपरी पे बैठा हूँ तो वहाँ कहानियां सुनाता था। वहाँ लोग ऐसे तापड़ी कर रहे होते थे ना, वहाँ जाके बैठ जाता था, हाँ भाई क्या बात हो रही है, यूं बात करते करते उनको कहानियां सुनाता था। तो मेरे को है ना, एक दिन मैं ऐसे चाय की टपरी पे बैठा था, कोई बंदा मिला, एक विवेक करके, उसको सुना रहा था मैं, उसको बढ़िया लगा। तो उसने किसी बंदे को बोला कि लव पराशर करके था, एक निधि नारवाल करके पोएट है, वो अहमदाबाद आ रही थी, उसके लिए ओपनिंग एक्ट करना था 10 मिनट का। तो उसने मेरे को बोला कि तू ओपनिंग एक्ट करेगा? मैंने बोला यार देख भाई, अभी तो मौत की कगार पे खड़ा हूं। तो बोले भाई ऐसा क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई? मैंने बोला नहीं भाई अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले क्या काम आता है, कहा तेरे को काम, सबसे बेस्ट काम क्या आता है? मैंने बोला कहानियां सुनानी आती है। तो बोले चल सुना। मैंने बोला बोल इरशाद। बोल इरशाद। कि जख्म लाए गए हो के बवंडर, आंसुओं के किनारे हुए है समंदर,
कि जख्म लाए गए हो के बवंडर आंसुओं के किनारे हुए समंदर, मैंने जब खुद को तराशा अंदर ही अंदर, मिलना फूलों से था मिले खंजर ही खंजर, हर लाख ठोकरे दर बदर की, कभी इस घर की कभी उस घर की, मेरे नाम से जुड़ी है, चलो हिसाब किया जाए, इन कहानियों और किस्सों को एक किताब किया जाए, ये लड़का खुदा की दुआ से है, इसे एक किताब दिया जाए, हर लाख ठोकरे दर बदर की मेरे नाम से जुड़ी है, चलो हिसाब किया जाए। भाई सिंपल सिंपल रूल है, लाइफ का सिंपल रूल है, मन का काम करो, उठो काम करो। लोग बोलते हैं कि किस्मत लेके जाती है कि तेरी किस्मत है तू यहाँ आया, तेरी किस्मत है तू आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। किस्मत सिर्फ यहाँ लिखी हुई होती है, मेहनत लेके जाती है कि भरोसा मेहनत पे, यकीन अपने आप पे, वफादारी ख्वाब से, कुछ लिखोगे तुम कुछ लिखेंगे रास्ते, सिंपल रूल है, बस अपने मन का काम कर। अब ये जब खराब टाइम चल रहा था ना, तो मेरी आदत है मैं रात को 4 बजे चाय की टपरी पे बैठता हूँ, फिक्स है मेरा, रात को मेरे को चाय वाली वो फीलिंग है कि मैं जाऊंगा चाय वाय पीऊंगा बैठूंगा। तो मैं एक टाइम है ना ऐसे ही अहमदाबाद घूम रहा था और रात को मैं चाय पीने गया, और वो जो फुटपाथ वाली ये पट्टी नहीं होती है, तो मैं ऐसे जाके वहां बैठ गया यूं, तो एक गाड़ी आई और यूं करके निकली, खाली इतनी सी डिस्टेंस रह गई थी थोड़ी सी, अगर वो थोड़ी इस साइड होती ना तो वो मेरे पाँव ले जाती। तो मैं उस टाइम वहां बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। और मैंने उस लास्ट वो जो भी डिप्रेशन वाला जो भी था, जो भी बोलते उसको फेस था ना, मैंने परफॉर्म करना बंद कर दिया था 6। थैंक यू सो मच गाइस, माय नेम इज रणमल जैन, यू बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।